हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज एश। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जीएल स्टोरी, जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 41। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रियंका बहुत गुस्से में ना अपने घर से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नील के जाने के बाद से ही प्रियंका घर नहीं आई थी। ना ही वो किसी का कॉल उठा रही थी, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। गौरी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके मन में अब धीरे धीरे बहुत गलत ख्याल आने लगे थे। प्रियंका की मम्मी पापा भी परेशान थे। वो बार बार प्रियंका को कॉल कर रहे थे, लेकिन प्रियंका ने तो पहले से ही फोन को ऑफ किया हुआ था। ऐसे सब कुछ करते हुए रात के 10 बज जाते, लेकिन प्रियंका का कोई पता नहीं होता। खुशी भी इसी कारण अपने घर नहीं गई थी, वो भी उनके साथ ही बैठी थी और प्रियंका का इंतजार कर रही थी। बहुत ज्यादा समय हो गया था। इसके कारण गौरी अंकल और आंटी को अंदर रूम में भेजती है रेस्ट के लिए। हालांकि वो लोग मना कर रहे थे, लेकिन गौरी उन्हें समझाती है कि आप लोग आराम कीजिए, मैं जागी हुई हूँ। और वो दूसरी तरफ खुशी को भी समझाकर उसके घर भेज देती है। सबको भेजने के बाद वो हॉल में बैठकर ही प्रियंका का वेट करती है। ऐसे ही इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते और अब तक प्रियंका का कोई भी पता नहीं था। गौरी की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ रही थी धीरे धीरे। उसे ऐसा ख्याल आ रहे थे जैसे प्रियंका गुस्से में आकर कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। कुछ ही देर बाद ही गौरी के घर का डोरबेल रिंग होती है। तो गौरी बिना समय गवाए दौड़ के आती, फटाक से दरवाजा ओपन करती है। तो सामने देखती है प्रियंका खड़ी होती है। उसे देखकर गौरी की जान में जान आती है। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि प्रियंका को देखते ही वो इससे इतनी टाइटली हक करती है और रोने लग जाती है। कहती है, आप बिना बताए मुझे कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी? प्रियंका अपना पूरा जो शरीर की उसकी बॉडी का जो वेट था वो गौरी के ऊपर छोड़ देती है, जैसे उसमें जान ही नहीं है। गौरी ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ है। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, प्रियंका, प्रियंका आप ठीक हो? प्रियंका बस इतना ही कहती है, तुम बहुत बुरी हो। गौरी तुरंत उसे खुद से दूर करती है और उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखती है। इधर प्रियंका से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो लड़खड़ाने लगती है। गौरी को कुछ कुछ शक होता है। वो प्रियंका के मुंह के पास जाती है और अपने मुंह को ले जाके स्मेल करती है। जब उसका शक यकीन में बदल जाता है तो कहती है, आपने ड्रिंक किया है ना? प्रियंका बहुत ही एटीट्यूड से अपने कमर पे हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ किया है। तो क्या करोगी तुम? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? गौरी को प्रियंका से ऐसे जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो एकदम हैरान हो जाती है कि प्रियंका आज उससे इस लिहाजे में बात कर रही है। उसके दिल को बहुत चोट पहुंचती है, फिर भी अपने भाव को अपने अंदर ही समेट लेती है। ये बात आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन होती हूँ रियली? क्या आप बताना चाहेंगे ऐसा क्या हो गया जिससे मैं आपकी कुछ नहीं रही? प्रियंका लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर उसे साइड कर देती है और अंदर जाने लगती है। तब तक गौरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। प्रियंका तो पहले से ही शराब के नशे नशे में थी। ऊपर से गौरी की बातें उसे और फ्रस्ट्रेट कर रही थी। वो बहुत जोर से उसका हाथ झटक कर अपने रूम में चली जाती है। प्रियंका का ये बिहेव गौरी को तोड़ कर रख देता है। उसे प्रियंका से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी उससे रहा नहीं जाता। वो मेन डोर को लॉक करके अपने रूम में जाती है तो देखती है कि प्रियंका अपने बेड पर हाफ लेटी हुई है। मतलब पैर नीचे थे और उसका जो अपर साइड थी वो ऊपर थी और वो पेट के बल ही सो रही थी। उसने अपने शूज वगैरह भी रिमूव नहीं करे थे। गौरी जब उसे इस हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो अपने रूम का डोर को लॉक करती है और प्रियंका के पास आकर उसके शूज को निकालती है। और इस समय उसकी आंखें भरी हुई थी। उसे बहुत मतलब उसको देखकर अजीब सा फील हो रहा था, तो उसके आंखों में आंसू थे और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था प्रियंका को इस तरह देखकर। आज प्रियंका जिस कंडीशन में थी उसकी वजह वो खुद को ही मान रही थी। प्रियंका के शूज को रिमूव करने के बाद वो उसको ऊपर बेड पर लाती है और वो प्रियंका को बेड के ऊपर लेके आती है और वो अपने
और प्रियंका का मुंह को सीधा करती है, मतलब सीधा करती है, वो उल्टी लेटी हुई थी। प्रियंका अब तक सो चुकी थी, उसे तो अपना कुछ होशो आवाज ही नहीं था। गौरी उसके चेहरे को देखती है बहुत ध्यान से, उसके फेस को देखते ही उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। अब तक जो उसने अपने आंसुओं को बांध रखा था, वो अब वो बांध टूट जाता है और वो बहुत फूट फूट के रोने लगती है। और वो तो यही कहती है, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो आपने अपनी ये दशा कर ली। आखिर क्यों प्रियंका? माना कि मुझ पर आपको भरोसा नहीं था, लेकिन कम से कम हमारे प्यार पर तो यकीन कर लेते आप। हमारा प्यार क्या इतना कमजोर था? वो बहुत देर तक ऐसे ही रोती हुई लगती रहती है। कुछ देर बाद वो अपने आंसुओं को साफ करती है, ये सोचकर कि आज के मॉर्निंग में उठकर सब कुछ क्लियर कर लूंगी। इनसे अगर ये बोले कि नील से बात नहीं करनी तो मैं कभी नहीं करूंगी। मेरे प्यार से बढ़कर नहीं है वो। वो प्रियंका के सर के पास पिलो लगाती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कवर करती है, और खुद भी प्रियंका के पास बिल्कुल क्लोज होके उसके शोल्डर पे अपना सर को रखकर आराम से सो जाती है। मॉर्निंग होने पर गौरी की नींद ही पहले खुलती है। वो वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। जब वापस आती है तो देखती है कि प्रियंका बेड पर अपना सर पकड़ ले कर बैठी हुई थी। गौरी उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है क्या? प्रियंका जैसे ही उसकी आवाज सुनती है तुरंत अपने सर से हाथ हटा लेती है और उसे इग्नोर करते हुए बेड से उठकर वार्डरूम में जाती है। कुछ ढूंढने लगती है। गौरी उसके पास जाती है और कहती है, मैंने कुछ पूछा था आपसे, सर दर्द कर रहा है क्या? प्रियंका फिर से उसका कोई भी आंसर नहीं देती और जाने लगती है। अब तो गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो प्रियंका का हाथ पकड़कर तेजी से अपनी ओर घुमाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या लगा रखा है तब से? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, मुंह में जबान नहीं है क्या आपके? प्रियंका को भी इस पर इतना गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में कहती है, क्या फर्क पड़ता है मेरा सर दर्द कर रहा है या नहीं? तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ता इससे? मुझसे ये मेरी फिक्र करने की एक्टिंग मत करो। तुम्हें जिसकी फिक्र करनी है उससे जाकर पूछो। गौरी कहती है, एक सेकंड, क्या कहना चाहते हो? मुझे आपकी फिक्र नहीं है? और मैं और किसकी फिक्र करती हूँ मैं? प्रियंका बहुत रूडली वे में कहती है, हाँ नहीं करती तुम मेरी फिक्र। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने उस फ्रेंड की फिक्र है, तो जाओ ना उसी के पास, यहाँ क्या कर रही हो? अब तो पुराना यार ही अब तो पुराना यार आ ही गया है, गुलछर्रे उड़ाओ उसके साथ। गौरी ये सुन के तो आग बबूला हो जाती, कहती, मुझे यकीन नहीं नहीं था आता। इतना घटिया सोच कैसे हो सकती है आपकी? एक बार भी शर्म नहीं आई ना उसे मेरे साथ जुड़ते हुए? प्रियंका कहती, नहीं बिल्कुल नहीं आई। जब तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहने में कैसी शर्म? और आगे भी नहीं आएगी, चाहो कर लो जो करना है। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती तो सामने देखती है कि आंटी खड़ी है। वो बहुत गुस्से से प्रियंका को देखती है। प्रियंका उनको देखकर अपनी जो निगाहें थी वो नीचे कर लेती है। आंटी गुस्से में कहती है, ये क्या तमीज है उससे बात करने की? दिमाग ठिकाने है कि नहीं तेरा? प्रियंका देखती है, देखिए माँ, इस वक्त बहस करने का मूड बिल्कुल नहीं है, प्लीज हट जाइए सामने से। आंटी कहती है, तो अब तू इतनी बड़ी हो गई कि मैं तेरा मूड देखकर तुझसे बात करूंगी? प्रियंका इस पर कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप हो जाती है। आंटी कहती है, अभी के अभी गौरी से माफी मांग। प्रियंका हैरान होकर अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है, मैं और माफी मांगू? आंटी कहती, हाँ, तू और माफी मांगेगी, वो भी इसी वक्त। प्रियंका गुस्से से गौरी की तरफ देखती है और गौरी अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। हालांकि उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रियंका कहती, मैं नहीं मांगने वाली माफी। आंटी कहती, प्रियंका मुझे मुझे गुस्सा मत दिला, मैं कह रही हूँ चुपचाप माफी मांग ले। प्रियंका भी अपने एटीट्यूड में कहती, मैंने कहा ना नहीं मांगूंगी माफी, तो बस नहीं मांगूंगी। आंटी जब ये सुनती है तो उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो प्रियंका की गाल पर रख कर एक थप्पड़ देती है। उस थप्पड़ की गूंज उनका पूरा घर गूंज गूंज जाता है। गौरी एकदम शौक रह जाती है कि ये क्या हुआ। इधर प्रियंका उस जोरदार थप्पड़ से एकदम पूरी तरीके से हिल गई थी। वो अपना गाल पकड़कर सहलाने लगती है और बहुत गुस्से से गौरी की तरफ देखती है। गौरी प्रियंका की
उस गुस्से से भरी लाल आँखें देखकर अंदर तक दहल जाती है। उसकी आँखें नीचे हो जाती है, वो प्रियंका से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी इस टाइम पे। आंटी के उस जोरदार थप्पड़ से प्रियंका की आँखों से चिंगारी निकलने लगी थी। इतना कड़क थप्पड़ पड़ा था उसके गाल पे, वो अपना गाल सहलाते हुए बहुत ही गुस्से से गौरी की ओर देखती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तब तक आंटी फिर से उसका हाथ पकड़ती कहती है, लगता है वो थप्पड़ अभी काफ़ी नहीं है, वो थप्पड़ तेरे लिए अभी काफ़ी नहीं था। और वो चिल्लाते हुए कहती है, माफ़ी माँग। प्रियंका अपनी उसकी आँखों में अभी इतनी आग जल रही थी जिससे आँखों से आंटी को एकदम आँखों में आँखें डालकर कहती है, अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी। आंटी के गुस्से के जो प्रेशर था ना, अब और ज़्यादा हाई अपर लेवल पे चला जाता है। वो वहाँ से बहुत तेज़ी से बाहर चली जाती है। प्रियंका को लगता है चलो, चली गई है सोचकर वो हॉल में आकर बैठ जाती है। सोफ़े सोफ़े पे तब तक आंटी जी उधर से आती है और उनके हाथ में एक लकड़ी होती है, डंडा बोल सकते हैं। हॉल में आती है। प्रियंका की नज़र जैसे ही अपनी मॉम पर जाती है, वो एक पल के लिए तो सहम सी जाती है, लेकिन जैसे ही गौरी को अपने रूम से निकल कर आते हुए देखती है, उसका गुस्सा एक बार फिर से उसके डर पर हावी हो जाता है। आंटी तुरंत प्रियंका के पास जाती है। प्रियंका उधर खड़ी हो जाती है। आंटी कहती है, लास्ट बार बोल रही हूँ, प्रियंका मान ले मेरी बात। प्रियंका अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है, जो जाहिर कर रहा था कि चाहे जो कर लो, मेरे मुंह से आप सॉरी नहीं निकलवा पाओगे। आंटी कहती आंटी प्रियंका की ये बॉडी लैंग्वेज देखकर ना आओ देखती ना ताओ, कस के एक डंडा उसके पैर पर मारती है। प्रियंका एकदम उछल जाती है। जाहिर सी बात है यार, इतनी तेज लकड़ी से पड़ेगी तो उछलेगा इंसान। और वो डंडा इतना मोटा था कि अगर पैर पर पड़ेगा तो किसी की भी जान निकल जाए। वो अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ जाती है और कर्राने लगती है। इधर गौरी पीछे से दौड़ती हुई आती है और पास में आके कहती है आंटी की, माँ प्लीज रहने दीजिए ना, मुझे इनसे कोई सॉरी नहीं चाहिए, प्लीज माँ मत मारिए इन्हें। आंटी गौरी को गुस्से से बोलती है, तू दूर रहो, तुम दूर रहो अभी, आज कुछ नहीं बोलोगे, एकदम चुप रहोगे आज तुम। गौरी अब लाचार भरी नजरों से आंटी की तरफ देखती है। आंटी उसकी तरफ ध्यान ध्यान ही नहीं देती। वो फिर से प्रियंका से कहती है, सॉरी बोल रही हो या नहीं। प्रियंका को चोट तो बहुत तगड़ी लगी थी, फिर भी उसका ईगो सामने आ रहा था। वो कर्राते हुए ही बोल कहती है, नहीं। आंटी इस बार बिना सोचे समझे उसकी पीठ पर खींच कर एक डंडा मारती है। प्रियंका जोर से चीखती है, आ। इस चीख से भले ही आंटी जी पर कोई असर ना पड़ा हो, लेकिन गौरी की तो जान निकल गई थी। प्रियंका की ये जो दर्द भरी चीख गौरी के दिल में किसी सूल की तरह चुभ रही थी। वो तुरंत आंटी के पैर को पकड़ लेती है, कहती है, माँ प्लीज है ना, दो ना, उन्हें बहुत चोट लग रही है, माँ छोड़ दीजिए ना उन्हें प्लीज माँ। आंटी तो पूरे गुस्से में थी। वो गौरी के हाथ से जबरदस्ती अपना पैर छुड़ाती है और कहती है, गौरी मेरे मेरे और मेरी बेटी के मैटर से दूर रहो। ये मेरी बेटी है और मुझे बहुत अच्छे से पता है इससे कैसे निपटना है। इधर प्रियंका के पास इतना शोरगुल सुनकर, इधर जो प्रियंका के पापा थे वो जब इतना शोर सुनते हैं ना तो वो बाहर आते हैं रूम से। और जब वो बाहर का सीन देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी वाइफ के पास दौड़ कर जाते हैं। इधर आंटी अभी डंडा चलाने वाली ही थी, तब तक वो पकड़ लेते हैं। कहते हैं, पागल हो गई हो क्या, पागल हो गई हो क्या तुम, इतनी बड़ी बच्ची को भला कौन मारता है। आंटी अपने हस्बैंड को भी वहां से झटके से कह उनका हाथ झटके से छुड़ाती है। कहती है, आज अगर मुझे आपने रोकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, याद रखिएगा। ये बोलकर वो फिर से प्रियंका की पीठ पर एक खींच कर मारती है। इस बार भी प्रियंका बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख से उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था, जिसे गौरी बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। लेकिन वो इस टाइम कुछ कर नहीं पा रही थी, चाह कर भी अपने प्यार को बचा भी नहीं पा रही थी। आंटी जी के गुस्से की हद तो तब पार हो जाती जब लगातार बिना रुके प्रियंका पर बेरहमी से वो डंडे मारे जा रही थी। देखा जाए तो
गलती उनकी भी नहीं थी, वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। जब अपना होश खोती है, तो फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रही है। प्रियंका लगातार दर्द से चिल्लाए जा रही थी। उसके शरीर पर बहुत जगह गहरे निशान हो गए थे, जिसे देखने से ही लग रहा था कि उन जख्मों से अब बस खून निकलने ही वाला है। लेकिन आंटी जी का डंडा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रियंका के पापा लाख कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोरी की भी सब्र का बांध टूट ही जाता है। भला कोई अपने प्यार को इस तरह से दर्द में चिल्लाते हुए कैसे देख सकता है। वो तुरंत गोरी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है और आंटी के आगे आ जाती है। आंटी अभी डंडा मारने ही वाली थी, लेकिन गोरी को देखकर रोक लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, गोरी मैंने कहा ना, हटो यहाँ से। गोरी कहती है, नहीं माँ, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मैं नहीं देख सकती इन्हें इस तरह। आपको अगर मारना है तो मुझे मार लीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्रियंका की आंखें तो दर्द की वजह से बंद हो गई थी। वो आंखें खोलकर गोरी को देखती है, जो उसे बचाने के लिए बिल्कुल उसके पास ऊपर आ गई थी। प्रियंका का दिल एक पल के लिए तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। वो उसे और उसकी खुशबू को महसूस करने लगती, लेकिन दूसरे ही पल उसे फिर से वही चीजें याद आने लगती कि कैसे वो नील का शर्ट क्लीन कर रही थी और हंस हंस के बातें कर रही थी। उसके अंदर एक बार फिर गुस्से की लहर दौड़ आती है। वो गोरी को धक्का दे देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो गोरी। यहाँ कोई सीरियल या मूवी नहीं चल रही जो तुम एक्टिंग करने चली आई। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम क्या हो। गोरी को प्रियंका प्रियंका से इस तरह बिहेवियर की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। प्रियंका के इस बर्ताव से उसका दिल किसी कांच के बातें टुकड़ों में टूट गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये वही प्रियंका है जिसे मैंने प्यार किया था। नहीं नहीं, मेरी प्रियंका तो ऐसे नहीं थी। उसकी आंखों आंखों में तो पहले से ही रोने की वजह से रेडनेस हो चुकी थी और उसकी आंखों पे स्वेलिंग आ गई थी। लेकिन आज उसका दिल भी बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। और दिल का टूटना हर दर्द से, हर जख्म जख्म से ज्यादा 100 गुना ज्यादा दर्द देता है यार। वो वहां एकदम स्टेचू होकर खड़ी हो जाती है। ना हिल रही थी ना डुल रही थी, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। आंटी जी प्रियंका की ये हालत देखकर उसे गुस्से में गुस्से में कांपने लगी थी। वो अब की बार जैसे ही डंडा उठाकर मारने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक अंकल उन्हें पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उनसे वो डंडा छीन कर फेंक देते हैं। आंटी अंकल को गुस्से में देखती है। अंकल भी अब तक बहुत गुस्से में आ गए थे। वो खींच कर आंटी को थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि अंकल ने आंटी को मारा। गोरी डरी सहमी सी सब देखे जा रही थी। प्रियंका के शरीर में तो इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो उठकर अपने पापा को रोके। अंकल आंटी को झिंझोड़ते हुए कहती है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मार डालोगे उसे। वो तुम्हारी ही औलाद है, कोई सौतेली बेटी नहीं है जो दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही हो उससे। आंटी अपना गाल पकड़कर खड़ी हो जाती है। शायद वो शर्मिंदा थी। शायद वो इस समय थोड़ी सी शर्मिंदा थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बच्चों के सामने अंकल ने उसको मारा है। और यहाँ पर अंकल आंटी जी का हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी परवाह किए बिना जबरदस्ती उन्हें खींच कर ले जाते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। आंटी जी उधर दरवाजा पीटे जा रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। अंकल फिर प्रियंका के पास आकर उसे सहारा देकर उठाते हैं, जो दर्द से बहुत बुरी तरीके से कर्रा रही थी। वो उसे उठाकर धीरे धीरे सहारा देकर उसके कमरे में ले जाते हैं और बेड पर लेटा देते हैं। गौरी भी रूम में आ जाती है। चाहे प्रियंका ने उसके साथ जैसा भी बिहेव किया हो, लेकिन थी तो उसका प्यार ही ना। गौरी आकर प्रियंका के ऊपर ब्लैंकेट डालने लगती है, क्योंकि प्रियंका बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। प्रियंका जैसे ही गौरी को देखती है, फिर उसके गुस्से का लेवल बढ़ जाता है। वो फिर से चिल्लाती है, तुम फिर से यहाँ आ गई, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। गौरी को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है।
वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तब तक अंकल उसको रोकते हुए कहते हैं, "तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी।" और वो प्रियंका की ओर बहुत गुस्से में देखते हैं। प्रियंका भले ही अपनी मॉम से नहीं डरती थी, लेकिन पापा के गुस्से से उसे बहुत डर लगता था। वो कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। अंकल कहते हैं, "मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, तब तक इसका ख्याल रखना बेटा।" ये बात बोलकर वो गौरी की तरफ देखकर कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गौरी भी हाँ में सिर हिला देती है। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लग रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।